नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ACP रूल्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी के संदर्भ में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई कर्मचारी प्रमोशन फोरगो कर जाता है तो उसको जो ACP मिले हुए हैं उन पर क्या इफेक्ट होगा और आने वाले समय के लिए उसका ACP से जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी बात को लेकर के हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज ACP रूल 2016 के रूल 14 पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये देखिए दोस्तों, अपने स्क्रीन पर हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो 28 अक्टूबर की 2016 की नोटिफिकेशन है, इसका मैं एक्सट्रैक्ट PDF के रूप में आपके दिखाने के लिए लाया हूं, आपको शो करने के लिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रूल 2016, इसका रूल 14 है दोस्तों। इसमें क्या कहा? सीजिंग ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ ACP लेवल, अर्थात सीजिंग का मतलब है रोक लगाना, फ्रीज करना, हटाना, बंद करना। कि क्या ACP लेवल बंद भी किया जा सकता है, रोक भी लगाई जा सकती है, फ्रीज भी किया जा सकता है। तो इसका सब रूल 1 क्लियर कर रहा है। किसका? रूल 14। किसका? हरियाणा सिविल सर्विसेज ACP रूल 2016 का रूल 14 कहता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु फोरगोज हिज प्रमोशन, अर्थात जो कर्मचारी अपनी पदोन्नति से मना करता है, पदोन्नति को छोड़ता है, इन द लाइन ऑफ हायरार्की, जो उसके कैडर की हायरार्की में, संवर्ग में उसकी जो प्रमोशन बनती है उसमें क्या इनकार करके करता है, या सीक्स रिवर्सन, या पदोन्नति लेता है ऑन हिज ओन अकॉर्ड टू दी फीडर पोस्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, कारण कुछ भी हो, या तो वो खुद रिवर्सन ले रहा है, पदोन्नति ले रहा है, या प्रमोशन से, पदोन्नति से इनकार कर रहा है, कारण कुछ भी है, तो उस मामले, क्योंकि आप उसने अपनी मर्जी से किया है ना, वाइल ड्राइंग पे, किसमें? यदि वो थर्ड ACP में ड्रा कर रहा है तो क्या करना है? द पे शैल बी रिफिक्स्ड इन सेकंड ACP लेवल, तो उसको घटा देना है। या किसको? उस कर्मचारी की तनख्वाह को, उस कर्मचारी की ACP को जो थर्ड ACP ड्रा कर रहा है और प्रमोशन हो गई और उसने प्रमोशन से इनकार कर दिया, या प्रमोशन लेने के पश्चात कुछ समय के बाद रिवर्सन ले ली उसने, तो उस मामले में क्या करना है? थर्ड ACP जो ड्रा कर रहा था उसको सेकंड ACP में कर दो, अर्थात थर्ड ACP विड्रा कर लो और उसकी तनख्वाह भी सेकंड ACP में फिक्स कर दो, जैसे उसको थर्ड ACP मिला ही नहीं था। और सेकंड ACP ले रहा है तो यदि वो सेकंड ले रहा है, पहले बात करी थर्ड की, अब कहता है यदि सेकंड ACP ड्रा कर रहा है तो क्या करना है? द पे शैल बी रिफिक्स्ड इन फर्स्ट ACP लेवल, तो उसको फर्स्ट ACP लेवल में फिक्स कर दो, एक लेवल घटा दो। कहने का भाव ये हुआ, कोई सा भी लेवल में ड्रा कर रहा है तो एक लेवल नीचे लिया उसको, और यदि वो फर्स्ट ACP ड्रा कर रहा है तो क्या करना है? द पे शैल बी रिफिक्स्ड इन फंक्शनल पे स्ट्रक्चर, तो उसको उस फीडर पोस्ट के, जिस पोस्ट पे वो है, वो ACP ले रहा है, उस पोस्ट के फंक्शनल पे लेवल में फिक्स कर दो। और क्या करना है? इक्वल टू द प्रिजम्पटिव पे विच शैल हैव बीन एडमिसिबल हैड ही नॉट बीन ग्रांटेड थर्ड, सेकंड और फर्स्ट ACP लेवल एज द केस में बी। और उसकी जो प्रिजम्पटिव पे बनती है कौन सी? ये घटाने के पश्चात ऐसा समझ के कि जैसे उसको ये मिला ही नहीं, तीसरे से डाउन कर रहे हो तो तीसरा नहीं मिला, दूसरे से डाउन कर रहे हो तो दूसरा नहीं मिला, पहले से डाउन कर रहे हो तो उसको पहला ACP नहीं मिला, ये समझते हुए उसको आप डाउन करके एक स्केल और उसकी तनख्वाह फिक्स कर देंगे, लेकिन प्रिजम्पटिव पे उसकी प्रोटेक्ट करेंगे।
सब रूल 2 में कहा है, इफ सच गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकम्स रेडी टू एक्सेप्ट प्रमोशन, और ऐसा होने के बाद जो ऊपर हमने डिस्कस किया, उसने मना कर दिया, आपने तनख्वाह घटा दी, स्केल घटा दिया, और उसके पश्चात वो क्या कहता है जी मैं तो राजी हूं अब प्रमोशन लेने के लिए, इच्छा है मेरी, मैं प्रमोशन लेना चाहता हूं। तब क्या करना, इन सच केस द पीरियड ऑफ सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ फोरगोइंग प्रमोशन या रिवर्सन द डेट ऑफ एप्लीकेशन इंडिकेटिंग रेडीनेस टू एक्सेप्ट द प्रमोशन, के उसकी जिस दिन से उसने फोरगो किया था या रिवर्सन ली थी, उस दिन से लेकर के जिस दिन वो तैयार हुआ है, रेडी हुआ है किसके लिए, प्रमोशन मंजूर करने के लिए, प्रमोशन एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, ये दोनों डेटों के बीच का जो पीरियड है वो सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 ईयर। तो 1 साल से पहले नहीं उसको इजाजत देनी है एक्सेप्ट करने के लिए, 1 साल तो रखना है उसका। shall be excluded from the regular satisfactory service for the purpose grant of ACP level, क्योंकि उसका पहले आपने घटा दिया ना, अब वो लेना चाहता है उसको, तो 1 साल के बाद अर्थात 1 साल का पीरियड मिनिमम एक्सक्लूड करना है, 1 साल का पीरियड एक्सक्लूड करना है, 1 साल उसको वंचित रखना है उससे, और 1 साल के बाद ही दिया जाएगा। और कहता है ऑन एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रमोशनल पोस्ट द पे शैल बी रिफिक्स्ड इक्वल टू द पे drawn in the ACP pay structure immediately before the foregoing promotion or fixation of pay or promotional post under normal rule whichever is higher। तो क्या करना है, एक तो ये 1 साल घटाना है, और फिर आपने उसकी पे स्केल और पे दोबारा रिफिक्स करना है, कहा इक्वल टू दी पे ड्रॉन इन ACP पे स्ट्रक्चर इमीडिएटली बिफोर फोरगोइंग प्रमोशन। जब उसने मना किया था उस समय जितनी तनख्वाह वो ड्रा कर रहा था और जो लेवल ड्रा कर रहा था वो ही दे देना उसको, और उतनी तनख्वाह फिक्स कर देनी है, और प्रमोशन के लिए भी फिक्स करनी है। हो सकता है प्रमोशन का स्केल, प्रमोशनल पोस्ट का स्केल ACP से बड़ा हो, तो पहले तो आपने उस ACP को जो है ना रेस्टोर करना है उसके, और तुरंत बाद क्या करना है, प्रमोशन के स्केल में उसकी रिफिक्सेशन करके देखनी है कि यदि प्रमोशनल पोस्ट की तनख्वाह ज्यादा बनती है नॉर्मल रूल में तो वो ज्यादा वाली देनी है, और ACP वाली ज्यादा बनती है तो ACP वाली ज्यादा बनती है। वही रूल कहता है कि जोन सी ज्यादा बनती है विच एवर जाहिर वो ही देनी है आपने उसको। आगे एक और प्रोविजन की है, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग रिवर्सन और फॉर गोइंग प्रमोशन वंस एक्सेप्टेड, ये ध्यान रखना इस बात का, बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल नॉट बी विथड्रॉन। कई बार क्या करते हैं कर्मचारी, कह देता है जी मैंने तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या कहता है जी मैं तो वापस लेना चाहता हूं जी अपने एप्लीकेशन को जो मैंने दी थी लिख करके फॉर गोइंग की। तो ये देखना कि यदि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो एक्सेप्ट हो चुकी है, ऑर्डर कर दिया कंपिटेंट अथॉरिटी ने, तो वो विड्रा नहीं होगी किसी भी सूरत में। हाँ, यदि एक्सेप्ट नहीं हुई, अभी तक ऑर्डर नहीं किया गया कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तब तो वो विड्रा हो जाएगी। यदि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर किया जा चुका है किसका, एक्सेप्टेंस का, उसकी फॉरगो का, तो वो फॉरगो विड्रा नहीं होगी। Once a government employee has foregone his promotion, और जब एक बार किसी कर्मचारी ने प्रमोशन से इनकार कर दिया और 60 रिवर्सन या उसने पदान्नति ले ली है, कहाँ, टू द फीडर पोस्ट, सच foregoing और रिवर्सन shall remain in force for a minimum period of 1 year or up to the period he gives in writing to reconsider his name for promotion whichever is later। तो वो जो है उसकी फोरगोइंग इनकारी और उसकी पदान्नति 1 साल तक रखनी है पेंडिंग, अर्थात मिनिमम 1 साल तो वंचित रखना है उसको उस लाभ से। और 1 साल या जब वो दोबारा कहे, वो यदि 1 साल से ज्यादा का पीरियड है, 1 साल से के
बाहर ज्यादा पीरियड के लिख के देता है, तो जोन सा पीरियड ज्यादा होगा 1 साल या 1 साल से ज्यादा वो माना जाएगा। तो ये दोस्तों फोर गोइंग का इफेक्ट आया और रिवर्सन का इफेक्ट आया कि कर्मचारी खुद प्रमोशन से इनकार करता है तो भाई घाटा तो होगा उसको, क्योंकि जो लाभ दिया था एसीपी का वो इसीलिए लाभ दिया गया था कि इसकी सरकार के द्वारा प्रमोशन नहीं हो रही है, प्रमोशन का एवेन्यू इसको नहीं मिला, प्रमोशन के काबिल है, तो इसीलिए सरकार ने अपनी कमी मानते हुए कर्मचारी को लाभ दिया था। लेकिन यहाँ तो कर्मचारी खुद मना कर रहा है, सरकार कहती है कि तुम्हें प्रमोशन दी जा रही है, बड़ी पोस्ट पे बैठी है, वो कहता है मैं नहीं बैठता जी। अरे भाई जब नहीं बैठते तो फिर तुम उस लाभ के भी अधिकारी नहीं हो जो कि तुम्हें बिना काम करे, बिना काम के तुम्हें एसीपी दे दिया गया था। यही इस रूल का उद्देश्य है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया, आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो ये आपने देखा दोस्तों कि जब कभी कोई कर्मचारी प्रमोशन से इनकार करता है, प्रमोशन फोरगो करता है या रिवर्सन लेता है अपनी मर्जी से, तो उस समय क्या अफेक्ट होते हैं, एसीपी के क्या अफेक्ट होते हैं, और यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर वो रिवर्ट किया जाता है तो क्या अफेक्ट होते हैं। आपने इन बातों को, मैं समझता हूँ कि आपने पूरी अच्छी तरह से इनको जाना और आप अपने व्यवहार में लाएंगे, दफ्तर में जहाँ काम कर रहे हैं उन पर अमल करेंगे और आप किसी का नुकसान नहीं होने देंगे और ना ही किसी को अनड्यू बेनिफिट होने देंगे, क्योंकि रूल यही कहता है कि किसी का हक ना मारो और ना ही किसी को ज़्यादा दो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा और आगे भी मैं इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देता रहूँगा। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को, यदि आप पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे वीडियो चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वो मेरे चैनल को, एसपी टॉक को, बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।